ये ऑर्डर टेबल नंबर 4 पर दे आओ। ठीक है। हेलो प्रिया, आ गए तुम? एक मिनट, ये लीजिए आपका ऑर्डर। अरे प्रिया, कहाँ जा रही हो? तो अब यहाँ रुककर क्या करूं मैं? लेकिन प्रिया, मम्मी ने तो तुम्हारी फोटो सेंड की थी मुझे शादी के लिए और बोला था कि प्रिया आज होटल में मिलेगी, बातचीत कर लेना। लेकिन तुम अभी आई और चल दी, बातचीत तो हुई नहीं। ऐसे ही मेरी मम्मी ने बोला था तुम्हारी फोटो भेजकर। फोटो में तो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। मम्मी ने बोला था कि होटल में मिलेगा लड़का, वहां जाकर बातचीत कर लेना। मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आएगा होटल में, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इसलिए होटल में मिलेगा क्योंकि वो यहाँ का वेटर है। पता नहीं क्या समझा मम्मी ने जो तुमसे शादी करने के लिए बोल दिया। मम्मी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं घर जाकर पूछूंगी मम्मी से कि क्या मजाक है। भला मैं अपनी शादी एक वेटर से करूंगी? माना शक्ल अच्छी है, दिखते भी अच्छे हो, लेकिन सिर्फ शक्ल अच्छी होने से काम नहीं चलता है। एक अच्छी जॉब भी होनी चाहिए जिससे बहुत सारा पैसा है। प्रिया, जैसा तुम समझ। बस चुप करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं वेटर से तो क्या, अपने नीचे के लोगों से बात करना ही पसंद नहीं करती। और तुझे क्या लगा कि मैं वेटर से यानी कि तुझसे शादी कर लूंगी? तेरी मम्मी को तेरे लेवल की लड़की ढूंढनी चाहिए, ना कि मेरे जैसे लेवल की। मेरा लेवल ना तुझसे बहुत बड़ा है, समझा तू? और हाँ, पीछे हो जा मुझसे, गरीबी की बात आ रही है। पता नहीं कब से नहाया भी नहीं है। और सुन, मेरी फोटो ना अपने फोन में से तुरंत डिलीट कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी फोटो एक वेटर के फोन में हो। आज मैं अपनी मम्मी को छोड़ूंगी नहीं। सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। अब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है? जाना अपना काम कर। अब तो तेरी शक्ल भी नहीं देख सकती मैं। सर, आपने मैडम से सच्चाई क्यों नहीं बताई? अरे साहब आ गए। भूपेंद्र, तुम जानते हो क्या इन्हें? जी सर, जानता हूँ। ये जो सीटीएस कंपनी है ना, ये उसके मालिक हैं। तुम नए हो ना, तो इसलिए नहीं जानते तुम इन्हें, वरना ये तो यहाँ आते रहते हैं। बहुत सारी गाड़ी है इनके पास, नौकर चाकर हैं, इतने अमीर हैं ये, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी बेचारे ये बहुत सिंपल से रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान है ये। अच्छा, जाओ तो इनसे ऑर्डर लेकर आओ। ठीक है सर। साहब जी नमस्ते। अरे नमस्ते, ठीक हो भाई? हाँ साहब जी। साहब जी बताइए, आपके लिए क्या ले आऊं? अरे अभी रुक जाओ, अभी कोई आने वाला है तो हम ना साथ में ऑर्डर कर देंगे, तभी ले आना। ठीक है साहब जी। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम आज इतने उदास क्यों हो? साहब जी, आज मेरी बीवी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसका फोन आया था, वो मुझे बुला रही है डॉक्टर को दिखाने के लिए। लेकिन साहब जी, आज मैं अकेला ही बेटर हूँ, इसलिए ना तो सर मुझे छुट्टी दे रहे हैं और ना ही पैसे दे रहे हैं। अच्छा, क्यों मैनेजर साहब, जब आज इनका घर पे जाना बहुत जरूरी है, इनकी पत्नी की तबीयत खराब है, तो आप इनको छुट्टी और पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए सर, मैं इसकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आज और कोई वेटर नहीं आया है, अगर ये भी चला जाएगा तो यहाँ का कौन करेगा? और मैं तो यहाँ पर नया हूँ। किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत हुई, अगर किसी का ऑर्डर टाइम पर नहीं गया तो मेरी तो जॉब चली जाएगी। सर ने पैसे देने के लिए मना किया है कि टाइम से पहले किसी को पैसे नहीं देने, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए सर से बात करना चाहिए, लेकिन सर मीटिंग में बिजी है, मेरा फोन नहीं उठा रहे। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो और तुम अपनी बीबी के पास जाओ। पर सर, अरे जब तक ये वापस लौट कर आता है ना, तब तक इसकी जगह वेटर का काम मैं कर लूंगा, या मैं अपने लड़कों को बुला लूंगा, वो कर लेंगे। अच्छा तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। और हाँ, जब तक मेरे लड़के आते हैं ना, तब तक मैं 2-3 कस्टमर को हैंडल कर लूंगा। धन्यवाद साहब, सच में आप बहुत अच्छा इंसान हो साहब। अब मैं उससे सच्चाई बताकर क्या करता, जब उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। और अच्छा हुआ
मैंने उसका ये रूप शादी से पहले ही देख लिया। अरे जो किसी की भी बात सुनना पसंद ना करे, अरे जो गरीबों से इतना चिढ़ती हो, गरीबों की इज्जत ना करती हो, जिसे गरीबों में से इतनी बास आती हो, और जिसके अंदर एटीट्यूड कूट कूट के भरा हो, और जो लोगों को अपने हिसाब से जज करती है, भला ऐसी लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ जो इंसान से नहीं पैसों से प्यार करती है। अब आप ही बताइए, जब मुझे उससे शादी करनी ही नहीं तो मैं उसे सच्चाई बताकर क्या करता। अरुण, मैनेजर साहब, इनसे बोल दीजिए हम इनके लेवल के नहीं है और हम में से बास आ रही है, तो हम यहाँ क्यों रुके। मेरे लड़के आने वाले हैं, बाकी का काम आप उनसे करा लीजिए। थैंक गॉड, आज एक मुसीबत गले पड़ने से बच गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।